नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैं। मध्य प्रदेश वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के वोट बैंक पर भाजपा कांग्रेस की नज़र है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम दिन ब दिन तेज होता नजर आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस इस कोशिश में लगी हुई है कि अधिक से अधिक वोट लेकर के सत्ता में काबिज हुआ जाए। इसके लिए दोनों पार्टियों की नज़र बसपा के वोट बैंक पर। गौरतलब है कि कमजोर, वंचित और शोषित वर्ग की सबसे बड़ी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली बसपा प्रदेश में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही। पार्टी के घटते जनाधार से उसके वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों होड़ बची हुई। बीते दिनों संत रविदास जयंती पर बसपा ने कोई आयोजन नहीं किया, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अलग अलग बड़े आयोजन किए। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं या फिर विपक्ष के रूप में सक्रिय रहीं, तब तक देश में और देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बसपा का वोट बैंक मजबूत होता रहा। अलग अलग चुनावों में उसे 15% से ज़्यादा वोट मिलते रहे। बसपा के कमज़ोर होने से उसका यह वोट बैंक इधर उधर छिटक रहा है। खास तौर से एससी वर्ग के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन वर्गों के लिए दोनों ही पार्टियां बढ़ चढ़ के घोषणाएं कर रही हैं। पहले भाजपा ने संत रविदास जयंती से शुरू होकर अंबेडकर जयंती तक के कई कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर बनाने की घोषणा भी की है। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ये भी घोषणा की कि संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम होते रहे। वहीं कांग्रेस अंबेडकर जयंती पर भी विशाल कार्यक्रम कर इसका तोड़ निकालने की तैयारी कर रही। बता दें कि 230 सदस्यीय विधानसभा में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में इसमें भाजपा को 18 सीटें और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। बसपा केवल 2 सामान्य सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। आंकड़ों में देखें तो मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41% और बसपा को 5% वोट मिले थे। वर्ष 2020 में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटें जीती, वहीं उसे 49.46% वोट मिले थे। बसपा का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 5.75% बसपा को वोट मिले थे। बसपा के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में औसतन 69 सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 10% से अधिक रहा। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर के आंकड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। वर्ष 2008 के परिणाम को देखें कि तो भाजपा ने 143, कांग्रेस ने 71 और बसपा ने 7 सीटें जीती थी। तब भाजपा का वोट शेयर 37% रहा, कांग्रेस का 32 था, बसपा ने 9% वोट प्राप्त किए। कांग्रेस और बसपा का वोट शेयर यदि जोड़ दें तो भाजपा से 4% अधिक होता है। कांग्रेस और बसपा यदि मिलकर चुनाव लड़ते तो आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि तब भाजपा को 90 और गठबंधन को 131 सीटें मिलती। आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बसपा साथ आती हैं तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक समीकरण कुछ अलग ही हो और कुछ नया होने की संभावना दिखती नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।